यस, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 2.16 को स्टार्ट करना है। 16 को स्टार्ट करने से पहले से हमें पता हो साइंटिफिक न्यूटेशन कहते हैं कैसे, फिर हम सवालों को स्टार्ट करेंगे। क्या आपको पता है जो मैस ऑफ द अर्थ है उसमें इतने आंटे एग्स आते हैं, यानी जीरो आते हैं, 5 9 6। तो इतने एग यानी जीरो लिखने पर ना साइंटिस्ट भी परेशान हो गए। तो फिर मैथ्स वालों ने ना एक हल निकाला जिसका नाम है साइंटिफिक न्यूटेशन। अब एक बड़े से बड़े नंबर को ना जरा छोटे स्मॉल फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो दिस नंबर इज नॉट कन्वीनियंट, ये इतना आसान नहीं है इसको लिखना, रीड एंड राइट। टू मेक इट कन्वीनियंट, इसको आसान बनाने के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। करते क्या अब देखिए इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 3 7 20, 21 जीरो आ रहे हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको पहले साफ कर। अब इसको एक आसान तरीके में लिखने का तरीका ही होता है, आप इक्वल का साइन डालें, 5 9 7 6। जो नॉन जीरो नंबर, मैं एक वर्ड बार बार बोलूंगा, जीरो के अलावा जितने नंबर होते हैं उनको नॉन जीरो नंबर कहते हैं। उनके अलावा जितने नंबर आ रहे हैं वो आपने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, आपको पता है बचपन में आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ से यूनिट 10 100 राइट साइड से। आपने क्या करना है, अगर आपके सवाल में वैल्यू में पॉइंट नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, यूनिट से पहले पॉइंट डाल लेना है। ये यूनिट नंबर से भी क्या डाल लेना है, पहले एक पॉइंट डाल लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के बाहर नहीं फेंक देना, पहले नंबर के बाद लिख देना है, ये 5 के बाद। ठीक है, तो अब यहां मैं क्या कर दूंगा, 5 के बाद पॉइंट लिख दूंगा। अब मैं देखूंगा इस पॉइंट ने कितने नंबर छोड़ के आगे गया है। तो देखें ये तो 21 जीरो है, 21 22 23 24, 24 नंबर छोड़ के ये आगे गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट ने कितने नंबर छोड़ के आगे गया, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई का साइन फिर 10। 10 के ऊपर मैं ये 24 लिख दूंगा। ये 24 क्या शो कर रहा है, इस पॉइंट ने 24 नंबर छोड़ के आगे आ गया। ठीक हो गया, तो ये तरीका होता है इस नंबर को ऐसे सिंपल फॉर्म में लिखने का। इसी तरीके का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को ऐसे पावर के फॉर्म में लिखने का क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, ये पता नहीं इसने क्या क्या किया है। अच्छा छोड़ो, मैं समझ गया क्या किया। ठीक हो गया जी। और एक और बात याद रखिएगा, अगर कोई नंबर ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में नहीं होता बल्कि ऐसे सिंपल फॉर्म में होता है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। नहीं नहीं, सवालों को स्टार्ट करते हैं। लिख तो लूँ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, चलो। अच्छा, यहाँ मेरा ना बुक वाले से इख्तिलाफ है, किसी से मिल गया, हमने अच्छी खासी रिवाइज करनी है। पहले ना बनता ही है कि क्वेश्चन 2 करवाया जाए, फिर क्वेश्चन 1। 9th क्लास में भी ना हम ऐसे ही करते हैं, तो तरतीब से जाए। यहाँ पता नहीं प्रिंटिंग का मसला आ गया, तो पहले काम करते हैं कि क्वेश्चन 2 करते हैं, आपको आसानी हो जाएगी फिर क्वेश्चन 1 करने में। चलें पहले क्वेश्चन एक्सप्रेस लिखें ईच नंबर, नीचे दिए हुए नंबर को साइंटिफिक नोटेशन। ये मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अब मुझे कैसे पता चला ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब इधर 10 की पावर कुछ भी ना आ रही हो, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन। तो आए कर लेते हैं, इसमें क्या बात है। चलें जी, पहला स्टेप हुआ करेगा, सवाल से पूछेंगे भाई तेरे पर पॉइंट है, वो कहेगा नहीं। तो आप क्या करते हैं, जब आपसे कोई दोस्त मांगे मेरे पास पेन नहीं है, तो आप उसे पेन देते हैं। इसको आपने पॉइंट देना है। कैसे देंगे, यूनिट से पहले उसको आपने पॉइंट को लिख लेना है। ठीक है, फिर पॉइंट को उठा के पहले नंबर के बाद लिख देना है। तो हम लिखेंगे 5 इक्वल डाल के 5.62। ठीक है, हमने नॉन जीरो नंबर लिखा करने हैं। अब बाकी जो जीरो आ रहे हैं, इतने एग्स आ रहे हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें ये पॉइंट कितने नंबर छोड़ के आगे गए, 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ जाएगी, 10 की पावर 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10 की पावर 6 आ जाएगी। लें जी, ये था पार्ट 1। अब पार्ट नंबर 2 स्टार्ट। पार्ट 2, इससे भी पहला सवाल, भाई तेरे पास पॉइंट है, जरूरत तो नहीं मुझे देने की। जी जी नहीं, मेरे पास पॉइंट है। चलें, ये तो वर्ड हो गया। अब क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के, मेरा जुमला याद रखिएगा, पहले नंबर के बाद लिख देना है। यहाँ पहला नंबर क्या आ रहा है, 1। आपने लिख दिया 1 के बाद पॉइंट लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये जितने एग्स यानी जीरो आ रहे हैं, इनको आपने नहीं लिखना। अब आपने क्या करना, मल्टीप्लाई 10 लिखना है। कितने नंबर छोड़कर पॉइंट आगे बढ़ा, 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर छोड़ के पॉइंट आगे बढ़ा है, तो इसका मतलब यहाँ 10 की पावर 6 आएगी। ठीक है, यहाँ एक जोरदार धमाका मैं करने का, यहाँ माइनस आएगा। अब आप कहेंगे ये क्या मजाक हो गया, माइनस क्यों आएगा। अब ये रूल मैंने आपको सिखाना है कि कब एक पावर पॉजिटिव आएगी और कब नेगेटिव आएगी। तो आए, ये रूल यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। लीजिए हम पढ़ेंगे रूल, कब पावर पॉजिटिव आएगी और कब नेगेटिव आएगी, किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा, ये दो करेक्टर मैं इसमें बयान करूंगा, राइट और लेफ्ट। राइट एक नेगेटिव करेक्टर होगा और राइट उल्टा बोल गया, लेफ्ट एक नेगेटिव करेक्टर होगा, राइट एक पॉजिटिव करेक्टर होगा। अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपका पॉइंट मूव करे, कहाँ मूव करे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे, तो आपकी पावर पॉजिटिव आएगी।
ये इस तरह होगा, राइट से कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ। देखें एक इंसान अच्छाई से बुराई की तरफ जा रहा है। अब आपने कहना अच्छाई से बुराई की तरफ जा रहा है, आनी तो नेगेटिव पावर चाहिए, लेकिन आपने एक प्यारा सा जुमला याद रखना है, जो दिखता है मैथ्स में वो नहीं करना, जो दिखता है वो नहीं करना। क्या दिख रहा है, पावर पॉजिटिव से नेगेटिव बननी चाहिए, लेकिन क्या जो दिखता है वो नहीं करना, क्या आएगी, पावर पॉजिटिव आएगी। तो ये असूल याद रखना, पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। इसी तरह अगर पॉइंट मूव करे कहाँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप कहेंगे लेफ्ट बुराई से, नेगेटिव से अच्छाई की तरफ जा रहा है, यानी अच्छा इंसान होगा। तो मैंने क्या आपको जुमला याद करवा दिया, जो दिखता है वो नहीं करना, दिख क्या रहा है, पावर पॉजिटिव आएगी, लेकिन क्या आएगी, नेगेटिव पावर आएगी। बस ये असूल याद कर लें, ये आपके असूल कंप्लीट हो गए। आए एग्जाम्पल अब कर लें इसकी। अब खुद देखिए पार्ट वन में ये मेरा राइट हिस्सा है और ये मेरा लेफ्ट हिस्सा है, ठीक है। आपके पॉइंट ने राइट से कहाँ गया, लेफ्ट की तरफ, अच्छाई से बुराई की तरफ गया। अब देख ये रहा है बुराई की तरफ गया, बुरा इंसान है, लेकिन जो दिखता है वो नहीं करना, पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, लिखने की प्लस जरूरत नहीं होती। इसी तरह यहाँ देखें, ये लेफ्ट हिस्सा, ये राइट हिस्सा, बुराई से अच्छाई की तरफ गया। अब जो दिखता है वो नहीं करना, क्या दिख रहा है, पॉजिटिव पावर नहीं, लेकिन क्या आएगी, नेगेटिव पावर आएगी। नहीं जी, ये सूत्र मेरे कंप्लीट हो गए। अब आप सवाल मेरा लेक्चर ना भी देखें, हो जाएंगे, कर लिएगा। नहीं जी, पार्ट 3 भी इंटरेस्टिंग है बड़ा। इसमें भी देखें सवाल पूछेंगे, भाईजान अगर आप पॉइंट है, हमने आपको साइंटिफिक में लिखना है, कहेंगे नहीं है, हम कहेंगे अच्छा चलो ना टेंशन लो, यूनिट प्लेस से पहले, यूनिट नंबर से पहले पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट को उठा के कहाँ लिखेंगे, पहले नंबर से पहले, ठीक हो गया। पहले नंबर के, सॉरी बाद, पहले बोल दिया, पहले नंबर के बाद लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 8 पॉइंट, जादू देखिएगा, 7402। ये जो आखिर में जीरो आ रहा है, मैं ये नहीं लिखूंगा। अब असूल याद रखिएगा, जब मैंने इनको कहा कि भाईजान नॉन जीरो नंबर्स आपके दरमियान जीरो आ रहा है, वो कहते हैं ना, ये हमारा पक्का दोस्त है, हम नहीं इसको जाने देंगे, ठीक है, इसको कोई हाथ लगा के दिखाए। वो कहते हैं कि मैथ्स कहते हैं अगर दो नॉन जीरो नंबर के दरमियान एक जीरो आ जाए, एग आ जाए, हम उसकी जान नहीं छोड़ते, वो हमारा दोस्त होता है, हमने उसकी हिफाजत करनी है। हाँ, ये जो हमारे पीछे है ना, एमी आ रहे हैं, इनको ले जाओ, ये हमारी तरफ से फारिग है। तो एक असूलियत देखिए, दो नॉन जीरो नंबर के दौरान अगर जीरो आ जाए, आपने उसको लाजमी लिखना है। हाँ, जो इनके अलावा होंगे, पीछे होंगे, ठीक है, आपने उनको नहीं लिखना। तो अब जरा देखें कितने नंबर छोड़ के पॉइंट आगे बढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 8। अब डिसाइड करना आपने मूव कहाँ से किया, राइट से लेफ्ट मूव किया, अच्छाई से बुराई की तरफ गया, जो दिखता है वो नहीं करना, नेगेटिव पावर आनी चाहिए, लेकिन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। बस इसमें ये एक नई बात आपको तकलीफ दे लगेगी, दो नॉन जीरो नंबर के दौरान अगर जीरो आ जाए वो लिखना है। पार्ट नंबर 4, इसमें भी हम पूछेंगे नंबर से तेरे पास पॉइंट वगैरह नहीं है, तो हम यूनिट प्लेस के बाद लिख देंगे और पहले नंबर के बाद उसको लिख देंगे। तो औकात देखें इस बेचारे की, इधर भी यूनिट प्लेस से के बाद ही आ रहा है, यहाँ पहले नंबर के बाद ही आएगा। इस सब में अल्लाह माफ का, ये जुमला बोलने का मकसद किसी भी जारी नहीं करना होता, बात करने का मकसद है कि आपको चीजें रिटेन रहे, ठीक हो गया। अब लिखेंगे 7.586, ठीक हो गया। तो कितने नंबर छोड़ के पॉइंट आगे बढ़ा है, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। 10 की पावर 15 आ जाएगी, पॉजिटिव इससे आएगा, राइट से लेफ्ट मूव किए, जो दिखता है वो नहीं करना। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट जी, पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी एक काम ये करते हैं, क्या करना है, पॉइंट अगर नहीं है सवाल में तो पॉइंट यूनिट प्लेस के बाद लिखना है और इसको पहले नंबर के बाद लिख देना है, ठीक है जी। 4.460, ये मैं हटाने की कोशिश करूंगा तो 5 में जाके पकड़ लेगा, नहीं भाई ये हमारा दोस्त है, हमने इसको जाने नहीं देना। मल्टीप्लाई, बाद में इसके जितने जीरो आए वो कह रहे हैं उनको ले जाओ, इस कल्ले को छोड़ दो। ये कितने आ रहे हैं, कितने नंबर छोड़कर पॉइंट आगे बढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, पॉजिटिव इससे आगे, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो दिखता है वो नहीं करना, ठीक है जी। तो वैसे दीन में ममानियत है कि आप उल्टे हाथ से काम भी करें तो ज़्यादा अच्छा आएगा, अपने सीधे हाथ से काम किया करें। नहीं जी, नेक्स्ट पार्ट करें। नहीं जी, पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का। पॉइंट पहले से मुझे तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, नज़र नहीं आ रहा आपको, चलें इसको उठा के पहले नंबर के बाद लिख देंगे। और 9.5 मल्टीप्लाई, कितने नंबर छोड़ के आगे बढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 10 की पावर 11। अब डिसाइड कर, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है तो नेगेटिव आएगी। डन जी, क्योंकि राइट आपको देख रही है कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं जी,
नेगेटिव आ रहा है। नहीं जी, क्वेश्चन वन स्टार्ट करके लेक्चर को दी एंड करते हैं फिर। क्वेश्चन वन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे सवाल लें ताकि हम क्वेश्चन वन करने के लिए आसानी हो जाए हमारे। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या तरीका होगा? यूनिट प्लेस से के बाद पॉइंट को लिखेंगे और उसे उठा के पहले नंबर के बाद लिख देंगे। 6 पॉइंट कितने नंबर छोड़ के आगे बढ़े? 4। तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहा है। ठीक हो गया। अब मेरा आज से सवाल आपसे ये नहीं है, अगर मैं आपको यही सवाल कंपैरिजन कर लेते हैं, ऐसे दे दूं 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में सवाल दे दूं और कहूं भाईजान इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे। ठीक है, किस फॉर्म में लिखने को कह रहा हूँ? यहाँ रेड लेते हैं। आप लोग परेशान हो गए होंगे, ये क्या अभी साइंटिफिक नोटेशन नहीं समझ आई थी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। अब देखें, अब गाड़ी जब आपने सीधे चलानी सीखनी है तो उल्टी भी चलानी आनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं बस आपने सीधे ही जाते जाना है, वापस भी तो आना होता है बाजू का। चलें जी, अब हमने उल्टे आना है, साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म में आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एस है ना, वो कहता है भाई मैं बड़ा सिंपल हूँ, मैं जैसा दिखता हूँ ना मैं वैसे ही हूँ। अगर मेरी यहाँ पावर पॉजिटिव है ना तो मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इस बात से मैं मुराद किया है, अगर यहाँ पर पावर पॉजिटिव है ना तो इसका मतलब है नंबर राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे। जो इजाफा होगा ना, ये पॉइंट हट के जो एक्स्ट्रा जीरो आएंगे वो कहाँ की तरफ बनेंगे? राइट साइड की तरफ। अगर वो पावर क्या होगी, क्या बोलने लगा था, पावर अगर पॉजिटिव होगी। अब क्या स्टेप हुआ करेगा, आपने जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक पॉइंट को तो दूर दूर से हटा दे, उसका तो यहाँ कोई वास्ता नहीं है। अब 4 शो कर रहा है कि पॉइंट के बाद ना 4 नंबर आ रहे थे। पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे थे? 4। आप कहेंगे भाईजान पहले एक तो आ रहा है, एक तो पहले से आ रहा है, मजीद और कितने की जरूरत है? 3। तो वो जो 3 मजीद जरूरत है ना, उनकी जगह हम 0 लगा देंगे। ठीक हो गया। तो ये तरीका हुआ करेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में आने का कि आपने अगर 4 आ रहा है, आई रिपीट कि यहाँ पॉइंट के बाद देखेंगे पहले से एक नंबर आ रहा है, एक लिख दिया, मजीद कितने की जरूरत थी? 3 की, तो आपने 3 0 डाल देने। अच्छा जी, ये ना आपका क्वेश्चन टू का पार्ट टू है, एक और एग्जांपल कर लें तो फिर हम क्वेश्चन वन स्टार्ट करते हैं। इस पर मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी थी, आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, तो आपने ऐसे लिखा 1.4 मल्टीप्लाई 6 नंबर छोड़ के आगे बढ़ा तो 6 आएगा, लेकिन लेफ्ट से राइट जा रहा है तो नेगेटिव पावर की। अब अगर मैं आपको दे दूं यही सवाल इतना कि 1.10 मल्टी -6 पावर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो इसमें तरीका क्या होगा? नेगेटिव में इससे करवाने से इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या? नेगेटिव -6 का मतलब नंबर भरेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, यानी ये पॉइंट से पहले नंबर आएंगे। 1/4 तो मैंने वैसे ही लिख दिया, वो बात आ गई। अब 6 शो कर रहा है, पॉइंट से पहले कम से कम 6 नंबर आने चाहिए। एक 6 पूरे करने के जी आई रिपीट, 6 शो कर रहा है कि पॉइंट से पहले कितने नंबर आने चाहिए? 6। एक पहले से ही आ रहा है 1, तो मजीद कितने चाहिए? 6 कंप्लीट करने के 5, 1 2 3 4 और 5। नेगेटिव का असूल होता है यहाँ पॉइंट से सारे नंबर लिखने के बाद शुरू में हमेशा पॉइंट आएगा। ठीक है, और अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ शुरू पे मजीद एक जीरो लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखेंगे खुद पार्ट टू में ऐसे ही नेगेटिव की प्रेजेंटेशन होती है। तो पॉजिटिव में इतना मसला नहीं, नेगेटिव में मसला ये होता है कि जब आप सारे नंबर लिख लेना, ये शुरू वाला जीरो ना भी डालें, लेकिन सारे नंबर लिखने के बाद ये शुरू में पॉइंट डालना बहुत जरूरी है। ये नेगेटिव की एक प्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, पॉजिटिव का इतना रोला नहीं होता। चलें क्वेश्चन वन स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन वन पार्ट नंबर वन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नीचे जितने ही साइंटिफिक नोटेशन में नंबर इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं। जी, क्या तरीका होता है? अभी हमने समझ लिया कि अगर पावर पॉजिटिव है इसका मतलब है नंबर कहाँ को बढ़ेंगे? राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो पहले तो काम करें 587 लिख लें पॉइंट हटा के। ठीक है, अब 7 का मतलब है कि पॉइंट के बाद कम से कम 7 नंबर आएंगे। 2 तो पहले ही आ रहे हैं, मुझे 7 चाहिए, तो 2 पहले आ रहे हैं तो माइनस कर देना, कितने बच जाते? 5 मजीद चाहिए 7 पूरे करने के, तो मैं 5 क्या लगा दूंगा? 0 1 2 3 4 5। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर टू है, इसमें हम क्या करेंगे? देखेंगे पावर नेगेटिव है, इसका मतलब नंबर कहाँ को बढ़ेंगे? यहाँ पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब 10 शो कर रहा है, पावर 10 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पॉइंट के से पहले कितने कम से कम नंबर आने चाहिए? 10 आने चाहिए।
तो अब इसके अंदर ज़्यादा आएंगे, तो मैं पहले लेफ्ट साइड पर स्पेस छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है नंबर लेफ्ट साइड की तरफ भरने हैं, और कम से कम 10 आने हैं। एक तो पहले ही आ रहा है, ठीक है, पॉइंट से पहले कम से कम कितने चाहिए, 10 चाहिए। एक पहले ही आ रहा है, मजीद कितने चाहिए, 9। तो 9 पूरे करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक हो गया। नेगेटिव में आपने एक असूल याद रखना है। वो क्या असूल है कि आपने ना यहाँ पर सब कुछ लिखने के बाद पॉइंट लगाना होता है। ये नेगेटिव में आपने बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, सारे नंबर लिखने के बाद यहाँ शुरू में आपने हमेशा पॉइंट लगाना होता है। ये नेगेटिव का आपने बस असूल याद रखना है, बाकी इसके अलावा कोई नया रूल नहीं आएगा। 2.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 पॉजिटिव पावर शो करिए, नंबर कहाँ को बनेंगे, यहाँ राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो पहले जो नंबर आ रहा है वो तो लिख दें 2169। अब 8 शो कर रहा है कि पॉइंट के बाद यहाँ कितने नंबर आने चाहिए, 8 नंबर आने चाहिए। तो 3 तो पहले आ रहे हैं, मजीद कितने चाहिए 8 पूरे करने के, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट जी, 5 चौथा पार्ट है 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पॉजिटिव पावर शो करिए कि नंबर राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे। तो पॉइंट के बाद कम से कम 5 नंबर आने चाहिए। अब एक तो पहले आ रहा है, 5 पूरे करने के कितने मजीद चाहिए, 4। 2, 3, 4। नहीं जी, चौथा भी हो गया, पांचवा करते हैं। अब 5.4 मल्टीप्लाई 10 के बाद 6 नेगेटिव नंबर शो कर रहा है कि नंबर कहाँ की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ, यानी ये पॉइंट से पहले नंबर आएंगे। अब मैं लेफ्ट साइड पर जगह छोड़ दूंगा। अब क्या करेंगे, 6 शो कर रहा है कि 6 नंबर आने चाहिए पॉइंट से पहले, लेकिन यहाँ पर पहले से एक आ रहा है, 6 पूरे करने के कितने और जीरो चाहिए, 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको पता है कि नेगेटिव में एक स्टेप याद रखना है कि सारे नंबर लिखने के बाद शुरू में जीरो लगा देना है। अगर इससे भी पहले शुरू में आप जीरो लगाना चाहें तो लगा लें, ठीक है, ना भी लगाएंगे गलत नहीं है। लेकिन ये याद रखना है कि सारे नंबर लिखने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि साइंटिफिक से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जाए नेगेटिव में, तो यहाँ शुरू में पॉइंट लगाना ज़रूरी है। छठा पार्ट है, इसमें भी नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर का मतलब है नंबर कहाँ को बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक हो गया जी। तो अब पहले जो नंबर आ रहे हैं वो पहले लिख दें। अब आपको पता है 12 नंबर आ रहे हैं, तो कम से कम इधर लेफ्ट साइड पे अच्छी खासी जगह छोड़ दें। 54105, ये तो नंबर मैंने वैसे लिख दिया। अब 12 नंबर चाहिए पॉइंट से पहले, एक तो पहले आ रहा है। अब 12 कंप्लीट करने के मजीद कितने जीरो चाहिए, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और नेगेटिव में आपको पता है पॉइंट लिखते हैं, जब सारे नंबर लिखें तो शुरू में हमेशा पॉइंट आता है। नहीं जी, लेक्चर आज का दी एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया। अगर समझ आ जाए तो लाइक कर देगा। अल्लाह हाफिज़।